अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज क्लास 7th का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। सब्जेक्ट है साइंस। जैसे कल हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ में ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है विद इन द बॉडी उसको एक्सपेल करना ज़रूरी है। अगर ये एक्यूमुलेट होता है तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये वेस्ट ज़रूरी हमें रिमूव होना चाहिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो उसके लिए क्या है, उसके एक प्रोसेस है जिसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, जिससे ये रिमूव हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो एक्सक्रीशन के लिए फिर अलग इसका सिस्टम होता है, इसके लिए ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जिससे ये एक्सक्रीशन हो जाती है। तो एक्सक्रीशन होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब आज हमारा जो टॉपिक है ये हमें है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन जो होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की, ये कैसे होती हैं, इसके लिए कौन से ऑर्गन्स इसके लिए यूज़ होते हैं और कौन कौन सा वेस्ट है जो बॉडी में अकोमोडेट होता है तो वो निकलना चाहिए। तो पहला है ये जो अगर हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस वो हो गए, दीज आर द वेस्ट सब्सटेंस। ये सब्सटेंसेस वो वाले सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी से निकलने चाहिए, जो हमारी बॉडी से रिमूव होने चाहिए। दीज आर द वेस्ट एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। तो अगर अब हम ह्यूमंस की बात करेंगे कि ह्यूमंस में कौन होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच नीड टू बी एक्सक्रीटेड, तो उनमें आता है एक यूरिया, sweat or undigested food. These are the substances which need to be removed from the human body. तो अब इसके लिए क्या है, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए है देयर आर वेरियस ऑर्गन्स। दिस ह्यूमन बॉडी इट हैज़ वेरियस ऑर्गन्स टू गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट्स। इन वेस्ट से छुटकारा पाने के लिए ह्यूमन बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स हैं, कुछ ऑर्गन्स हैं जिससे ये वेस्ट्स की रिमूवल होती है। तो जैसे हम पहला देखेंगे लंग्स। लंग्स इज वन ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। अब ये लंग्स जो है इससे किस सब्सटेंस की एक्सक्रीशन हो जाती है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस एक्सपेल आउट होता है बॉडी से। तो इससे ये जो लंग्स दीज आर रेस्पॉन्सिबल दीज आर यूज्ड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग वगैरह। जो ये कार्बन या रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज एंड प्रोडक्ट निकलते हैं, तो वो होना चाहिए, इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो द ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ दिस carbon dioxide and water vapor, these are lungs. That means lungs are used for the excretion of carbon dioxide and water vapor which are produced during the process of respiration. Respiration means the breakdown of food by oxygen to release energy। तो जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है, तो इट शुड बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। तो उसके लिए जो ऑर्गन है दोज आर लंग्स। दूसरा है ऑर्गन इसके लिए, दैट इज स्किन। हमारी जो स्किन है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। जो प्रोटीन कंजप्शन होता है तो फिर प्रोटीन में जो होता है यूरिया बनता है, इससे जो प्रोटीन यूरिया जो है इट कम्स फ्रॉम द प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होते हैं फिर कुछ प्रोटीन रिमेन एज सच अनडाइजेस्टेड, तो उनको फिर वो उनका जो वेस्ट निकलता है ड्यूरिंग द बर्निंग दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स वगैरह ड्यूरिंग द डाइजेशन, तो उनमें यूरिया बनता है। और यूरिया इट शुड बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो इस यूरिया और जो एक्सेस सॉल्ट होता है या एक्सेस वाटर होता है तो ये निकलता है थ्रू द स्किन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। हमारी जो ये है स्किन, इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं। यानी कि आपने फील किया होगा हमें पसीना आता है, ये जो स्वेट निकलता है उस पसीने को ही स्वेट बोलते हैं। इसमें यूरिया होता है, इसमें सॉल्ट होता है और जो एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में हुआ होता है एक्युमुलेट, तो ये निकलता है बाय द मीन्स ऑफ स्वेट ग्लैंड्स
ये स्वेट ग्लैंड जो है ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स स्किन इज द अनदर ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज. उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन्स. इट इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ये जो लार्ज intestines है, these are responsible for the excretion of some wastes along with feces. जो ये undigested food material वगैरह रहता है तो इससे ये निकल जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्टेज निकल जाते हैं, फिर these are the organs responsible for the excretion of those wastes. तो इसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन्स है. फिर है नेक्स्ट वन इज किडनीज. Kidneys is another organ for the excretion in humans. तो ये जो kidneys हैं they are used for the excretion of products like kidneys जो हैं these are also the excretory organs. तो इसमें होती है like जो यूरिया accumulate होता है in our body, वो जो नाइट्रोजन वगैरह यूरिन में होता है, इसके लिए इसका रिमूवल के लिए किडनीज काम करती हैं इसके लिए. तो किडनीज आर यूज्ड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एंड नाइट्रोजन इन यूरिन. तो नेक्स्ट वन इज लिवर. जो हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर होता है तो उसके लिए अगर एक्सेस शुगर तो ब्लड शुगर रेज होता है. अब जो ये एक्सेस शुगर है इट शुड बी रिमूव. तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारा लीवर काम करता है. ये इस एक्सेस शुगर को क्या करता है, इट कन्वर्ट इनटू एक्सेस शुगर को ये कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोजन विच इज़ यूज्ड फॉर द फ्यूचर यूज. तो दैट मीन्स दिस liver it is also an excretory organ. अब रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो हम कल पढ़ेंगे. एक्सक्रीटरी सिस्टम फिर होता कैसे है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दोज और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ये कैसे काम करते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे. तो आज हमारा टॉपिक था एक्सक्रीशन. तो उसमें हमने देखा ये जो एक्सक्रीशन होती है डिफरेंट वेस्ट्स के लिए, उनके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं. जैसे लंग्स कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, इसी तरह स्किन से यूरिया सॉल्ट वगैरह निकल जाता है. तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज अलॉन्ग विद फीसेस. और जो किडनीज हैं ये एक्सक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड दिस नाइट्रोजन. और जो लीवर है ये रिमूवल ऑफ एक्सेस शुगर करता है, क्योंकि इसकी ये क्या करता है, इस एक्सेस शुगर को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोजन विच इज़ यूज्ड फॉर द फ्यूचर यूज. तो these are where the organ is responsible for the excretion in humans. अब जो ये सिस्टम है excretion कैसे होती है, कैसे इन organs में, what is the mechanism of those organs, तो वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.